आज की जो मेरे यहाँ स्पेशल डिश है वो है चिकन रोल की। तो मैं आप लोग को बताऊं कि मेरे यहाँ चिकन रोल कैसे बनता है। बहुत ही ईजी अंदाज में बनता है। मैं आप लोग को बता रही हूँ, सुनती जाइएगा और देखती जाइएगा। बंद गोभी ले लीजिए, पूरी नहीं लेनी है, हाफ लेनी है, क्योंकि कट करने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। शिमला मिर्च ले लीजिए। अब आपके पास कितनी शिमला मिर्च है मुझे नहीं पता, मेरे पास 2 थी और दोनों ले ली गई है। बोनलेस चिकन ले लीजिए। एक बात और कहूँगी, थोड़ा सा केयरफुली चेक करिएगा कि उसमें हड्डी ना रहने पाए, क्योंकि अगर किसी में चली गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसे बॉईल कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन बॉईल हो रहा है। और मेरे पास ना फ्राई किया हुआ चिकन था, तो मैं दोनों को मिलाऊंगी। तो जो फ्राई किया हुआ चिकन था उसमें हड्डी थी, तो उसे पहले अच्छे से चेक करके फिर उसे मिक्सर में डाल के पीस लिया गया। बस एक बार चलाइएगा, ये बहुत जल्दी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो दोनों चिकन को पीस लिया गया है। और यहाँ पे कट कर ली गई है बंद गोभी। देखिए हाफ ही की गई है, लेकिन कितनी ज़्यादा लग रही है ना। शिमला मिर्च भी मेरे पास 2 है। गाजर, धनिया की पत्ती और प्याज। अब मैं साथ ही साथ आप लोग को एक और बात बताती चलूँ कि शिमला मिर्च, धनिया की पत्ती, गाजर और प्याज, इन सब चीज़ों को ना कोई भी शेप नहीं देना है। आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा, क्योंकि जाने के बाद ये पता ही कहाँ चलेगी। और दूसरी बात, इसे तो रोटी के अंदर बंद होना है, और उस खाने में कौन देखेगा कि ये किस शेप में कटी हुई है। गोल है, चौकोर है, बेड़ी है, आड़ी है, तिरछी है, कोई ये सब नहीं देखता है, क्योंकि वो तो पेट में चली जाती है डायरेक्ट। तो सबसे पहले ऑयल डाल दीजिए। ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाल दीजिए और फिर उसके बाद प्याज मुश्किल से 6 से 7 सेकंड में भूनिएगा। फिर उसके बाद डाल दीजिएगा बंद गोभी को। बंद गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेगी। तो फिर उसके बाद डाल दीजिए गाजर को। और गाजर को भी बहुत ज़्यादा देर तक कढ़ाई में नहीं रहना है। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ना, तो इसमें डाल दीजिए ग्रीन चिल्ली। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली गई है। पास्ता मसाला, शेज़वान चटनी, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन। इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना फिर आप डाल दीजिए इसमें चिकन को। जब चिकन अच्छे से मिल जाए इसमें, तो फिर उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दीजिए और फिर उसके बाद डालिए शिमला मिर्च को। तो इससे क्या होगा ना कि शिमला मिर्च जो है क्रंची क्रंची रहेगी। पास्ता मसाला मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। वैसे भी पास्ता मसाला हर एक के यहाँ यही मिलता है, कोई दूसरा नहीं मिलता है। और थोड़ा सा गरम मसाला मिला दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च। इससे क्या है कि कलर आएगा। और कश्मीरी मिर्च जो है, मतलब देगी मिर्च जो रहती है ना, वो तीखी नहीं रहती है, इसीलिए मैंने हरी मिर्च डाली है। सब हो गया, हरी मिर्ची चली गई, शेज़वान चटनी चली गई, केचप चला गया, ग्रीन चिल्ली चली गई। अब तो कुछ भी बाकी नहीं बचा है, पास्ता मसाला चला गया। अब इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मिला दीजिए। और लास्ट में क्या जाएगा, धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती जो इस्तेमाल होगी ना, वो खुशबू के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पे सब डालने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और खुशबू जो है ना, सब सॉस मिलके है, जैसे शेज़वान चटनी, केचप, ग्रीन चिल्ली, इन सब चीज़ों के मिल जाने के बाद है। अगर आप थोड़ा खट्टा पसंद कर रही हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उसमें लेमन डाल दीजिए। अगर आपके पास लेमन नहीं है, विनेगर अवेलेबल है, तो विनेगर डाल दीजिए। मैं कही ना कि सलूशन हर चीज़ का मेरे पास है। तो जब भी मैं कुछ बनाऊंगी ना, तो मैं आप लोग को बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोग ये भी बताती जाऊंगी कि घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं।
जो चीज़ नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, मत डालिए, थोड़ा सा कमी होगी, लेकिन उसकी जगह कुछ और भी डाल सकती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी कोई भी चीज़ किचन में नहीं रहती है, अगर किचन में नहीं रहती है ना तो मैं उसकी जगह कुछ और भी डाल देती हूँ। तो साथ ही साथ मैं आप लोग को एक और बात बताऊँ, मेरे यहाँ ना चिकन चाउमीन बनी थी, मैंने आप लोगों को शायद दिखाया भी था मेरे ननिहाल में। तो मम्मी ने जब मेरी चेक किया तो देखा कि टमाटर ही नहीं, तो कह रहे ओ टमाटर तो नहीं है, तुम्हारे मामू से कही हूँ तो अभी थोड़ी देर में लेके आएंगे। लेकिन क्या था ना, चाउमीन जो है बॉयल हो चुकी थी, और अगर ज़्यादा देर तक रहती ना तो ढीली ढीली हो जाती। वैसे ढीली नहीं होती, क्योंकि जब मैं चाउमीन को उबाल देती हूँ ना तो फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ, तो इससे क्या रहता है कि वो उसी जगह पे रह जाती है, मतलब उसका टेक्सचर जो है और ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को खाना फ़ौरन था तो हम लोग वेट भी नहीं कर सकते थे कि चलिए कोई बात नहीं, सब था, सिर्फ टमाटर हम लोग के पास नहीं था। तो सामने देखी ऑरेंज रखा हुआ था, तो मैं क्या अब टेंशन की क्या बात है, मम्मी तो कह रही क्यों, क्या डालोगी इसमें, मैं कि यही निचोड़ के इसका रस डाल दे रही हूँ, टेस्ट बराबर हो जाएगा। तो जब बन के तैयार हुई ना तो मेरी मम्मी कह रही हैं कि बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें टमाटर नहीं पड़ा है। तो इसलिए जो चीज़ मौजूद नहीं रहे ना आप अपने हिसाब से डाल दिया करिए, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बताया जाए आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो शेफ़ बताते हैं, मतलब जो यूट्यूब पे लोग बताते हैं तो वो अपने हिसाब से बताते हैं, तो कभी कभी हमसे गलत भी हो सकता है और हमसे सही भी हो सकता है, हमसे अच्छा भी हो सकता है और हमसे ख़राब भी हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए आप ख़ुद भी किया करिए, मैं तो यही कहूँगी और सबसे कहूँगी, और मैं ख़ुद करती भी हूँ उस चीज़ को, मैं उन्हीं के हिसाब से मैं नहीं चलती हूँ, उसमें मैं खुद कुछ अपना भी दिमाग लगाती हूँ। और ऐसा होना भी चाहिए, कभी कभी वो चीज़ बहुत अच्छी भी बनेगी, कभी बहुत बुरी भी बनेगी, तो इससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि क्या चीज़ हम डाले थे, किससे हमारी ये चीज़ अच्छी बनी है। तो ख़ुद पे डिपेंड रहिए। सो माय यूट्यूब फैमिली, चिकन रोल के लिए चिकन तैयार हो चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एक बार मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ। तो जो जो चीज़ डाली गई है आप डाल लीजिए, और जो चीज़ आपके किचन में मौजूद नहीं है उसी से मिलती जुलती कोई चीज़ है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगर लेमन नहीं है तो चाट मसाला ही डाल दीजिए। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊं, आप लोग सोचेंगे ये बात करने लगती है तो साइलेंट ही नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब बात को ख़त्म करना चाहिए और इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मैं आप लोगों को क्या तैयार करवाना चाहती हूँ, मतलब चिकन रोल। तो जैसे मैं बताई हूँ ना उसी हिसाब से बनाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। तो जब बना के चखेंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ किसी ने मेरे तरीक़े से बनाया है और उसका बहुत अच्छा हुआ है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। चिकन को साइड कर दिए, अब यहाँ पे आप आटा देख सकते हैं, इसका आटा कैसे तैयार हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ। इस आटे में ना आटा है, मैदा है और थोड़ा सा चावल का आटा है, इन तीनों चीज़ों को मिलाया गया है। और फिर इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल डाल दीजिए, डालडा है तो डालडा डाल दीजिए, घी है तो घी डाल दीजिए, तो आपको जो सबसे सही लगे वही डालिएगा। कलौंजी, अजवाइन, ज़ीरा अच्छे से मिलाने के बाद आटे को गूँथ लीजिए। आटा जो है मीडियम ही रखिएगा, ना बहुत कड़ा रहे और ना ही बहुत मुलायम। पेड़ा भी बहुत बड़ा बड़ा मत बनाइएगा, नहीं तो बहुत मोटी रोटी होगी, थोड़ा बारीक ही रहे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कह रही हूँ, इतनी ही मोटी रहनी चाहिए। और फिर रोटी को सेक लीजिए तवे पे, बहुत ज़्यादा मत सेकिएगा नहीं तो बहुत हो जाएगी, हल्की हल्की सेकिएगा, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद वो खुद ही सेक जाएगी। यहाँ पे रोल तैयार किया जा रहा है और आप देख सकते हैं बहुत सारा रोल तैयार भी हो चुका है, और साथ ही साथ काम इसलिए जल्दी हो रहा है ना कि हम लोग मिल के करते हैं, एक बेल रही है, दूसरी सेक रही है
और वही साथ ही साथ फ्राई भी कर रही है, क्योंकि सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोड़ के 1 सेकंड के बाद हटा दे रही है। और दूसरी जो है ना वो तैयार करके दे रही है। तो यहाँ पे बहुत सारा तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद आयल को जब चेक किया गया ना तो आयल अच्छे से हो चुका था। तो फिर उसमें जो है चिकन रोल को डाल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से डीप कर दिया गया है। और फ्राई पैन में सबसे सही रहता है, इसलिए कि ना पलटने में आसानी रहती है। और जब कढ़ाई जो रहती है वो थोड़ा सा गहरी रहती है तो उसमें इतनी आसानी से हम पलट नहीं सकते हैं। खैर ये आपकी मर्ज़ी है, इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। आपका जो दिल करे वैसे करिएगा। और हाँ, एक बात और कहूँगी मैं आप लोगों से, चिमटा यूज़ करिएगा, जिसे चिमटा भी बोलते हैं, दसपना भी बोलते हैं। तो जो आपकी लैंग्वेज में है आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने चिमटा भी बताया, दसपना भी बताया है। और क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो इससे क्या होगा कि पलटने में आसानी रहती है। और अगर कफ़गीर रहती है ना तो उससे आयल जो है नीचे जाता है, मतलब बहुत गिरता है आयल, और इससे आयल गिरता नहीं है। इसे पकड़ के हम आसानी से पलट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पलटते हुए कितनी अच्छे से वो पलट रही है और आयल बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो अब धीरे धीरे जो है चिकन रोल तैयार हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है उसका। चिकन रोल तैयार हो चुका है। तो तैयार होने के बाद ना कलर कुछ इस तरह का रहेगा। अब चखने के बाद पता चलेगा कि कैसा बना है। गरम गरम चिकन रोल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है विथ ग्रीन चटनी, क्योंकि चटनी के बगैर ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। केचप हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग ज़्यादा यूज़ चटनी ही करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मीठा मीठा लगता है। तो हम लोग तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए चटनी बना लेते हैं। अगर मीठा पसंद भी करते हैं तो टमाटर की जो चटनी बनाते हैं हम लोग, मतलब केचप की मैं बात नहीं कर रही, मैं टमाटर की चटनी की बात कर रही, तो उसमें हल्की सी शक्कर डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को बताया है चिकन रोल के बारे में, जो कि बहुत ईजी अंदाज़ में बताया है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जब मैंने टेस्ट किया ना तो चिकन रोल बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा। तो फिर मैं यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि मेरा व्लॉग ना बहुत लंबा हो चुका है और रोज़ा भी हूँ, तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलना पड़ता है। हालांकि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना तो भूख लग रही है ना तो प्यास लग रही है। दिन बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला की खूब से खूब इबादत करिए और अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल करिएगा, क्योंकि हर कोई जो है ना दुआओं का मुहताज रहता है। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चिकन रोल को ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बना है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। हालांकि ये मेरा व्लॉग है, लेकिन रमज़ान का मंथ चल रहा है, मतलब रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ बनता ही है। तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि जब मैं बना रही तो आप लोग को भी मैं ट्राई कराऊं, आप लोग भी बनाइए। वैसे ये भी है, हर एक के ही यहाँ बनता है। तो फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।